हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। यह डिक्टेशन एक दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन है। आशुलिपिक बनने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए संपादकीय का कितना अधिक महत्व होता है। आप सभी इसे अपनी शॉर्ट हैंड लिपि में लिखकर इसका अनुवाद करें और आपने इसमें कितनी त्रुटियां की हैं इसे भी ध्यान में रखकर उसे सुधारने का प्रयास करें। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। कांग्रेस का असमंजस आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण को उचित ठहराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की नेता जया ठाकुर ने पुनर्विचार याचिका दायर करके यही स्पष्ट किया कि पार्टी इस विषय पर असमंजस से ग्रस्त है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर जिन दलों ने उसका स्वागत किया था उनमें कांग्रेस प्रमुख थी। उससे न केवल इस फैसले का स्वागत किया था बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण देने की मोदी सरकार की पहल का श्रेय भी लिया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि इस आरक्षण में कांग्रेस की अहम भूमिका है और यह मनमोहन सरकार के जरिए प्रारंभ की गई प्रक्रिया का परिणाम है। जया ठाकुर की याचिका यही बता रही है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर न केवल तमिलनाडु में अपने सहयोगी दल द्रमुक के रवैये से सहमत है बल्कि उससे आगे निकलने की ओर में भी है। ज्ञात हो कि द्रमुक ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का यह कहते हुए विरोध किया था कि यह सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। उसने यह भी कहा था कि वह इस निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। इस सिलसिले में द्रमुक की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने न केवल भागीदारी की थी बल्कि उसके सुर में सुर भी मिलाया था। कांग्रेसी नेता की पुनर्विचार याचिका में ऐसा लगता है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के मामले में द्रमुक से आगे निकलते हुए दिखना चाहती थी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण के फैसले का स्वागत करने वाली कांग्रेस जिस तरह चंद दिनों के अंदर ही इस नतीजे पर पहुंच गई कि उक्त फैसला सामाजिक न्याय के विरुद्ध है, उससे यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर निर्धन तबकों को राहत देना सामाजिक न्याय
अथवा समानता के खिलाफ कैसे हो सकता है? क्या इस निष्कर्ष का कोई ठोस आधार हो सकता है कि जातिगत आरक्षण तो सर्वथा उचित है, लेकिन आर्थिक आरक्षण अनुचित? जिन्हें भी यह लगता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत और रियायत देना समानता के विरुद्ध किया जाने वाला काम है, उन्हें सामाजिक न्याय की अपनी परिभाषा को फिर से जांचने परखने की आवश्यकता है। यह देखना दयनीय है कि जब कोशिश यह होनी चाहिए कि आरक्षण के ऐसे आधार बने जिससे आर्थिक सामाजिक रूप में समस्त पिछड़े लोगों को निरक्षीर ढंग से संबल दिया जा सके, तब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण वाले संविधान संशोधन विधेयक और उसे सही बताने वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध किया जा रहा है, और वह भी तब जब इससे जातिगत आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ रहा। बेहतर कार्य संस्कृति। किसी भी राज्य को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए 25 वर्ष का समय कम नहीं होता। इसे देखते हुए उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक देश के श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में लाने का सरकार ने संकल्प लिया है। यह आवश्यक भी और इसकी सराहना की जानी चाहिए, लेकिन इसे हासिल करने को हर स्तर पर दायित्व बोध, आमजन की तकलीफों का त्वरित समाधान, सभी क्षेत्रों का चहुमुखी विकास जैसे विषयों को लेकर सजगता, संवेदनशीलता होनी आवश्यक है। इसमें नौकरशाही की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उससे ही राज्य की दशा और दिशा तय करनी है। यानी सबसे अधिक सजग व संवेदनशील तो नौकरशाही को ही होना होगा, लेकिन बीते 22 वर्षों में उसकी कार्यशैली पर हमेशा ही अंगुलियां उठती आई हैं। राज्य के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के प्रति उसकी जवाबदेही है, लेकिन अनेक अवसरों पर नौकरशाहों का मनमाना रवैया सामने आता रहा है। मसूरी में चल रहे चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने इसे इंगित भी किया। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि राज्य को आगे ले जाना है तो नौकरशाही की सोच अटकाने वाली नहीं, बल्कि आगे बढ़ाने वाली होनी चाहिए। यही नहीं, मुख्य सचिव ने तो नौकरशाही को अधिक खरी सुनाई और कहा कि जो अधिकारी निर्णय लेने से कतराते हैं, उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी चाहिए। बात भी सही है कि यदि जनहित के कार्यों को वर्षों तक अटकाए रखा जाता है तो यह जनता के प्रति किसी बड़े अपराध से कम नहीं है। कुल मिलाकर
मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों ने ही नौकरशाही को कार्य संस्कृति में बदलाव लाते हुए राज्योन्मुखी व जनोन्मुखी सोच अपनाने का संदेश दिया है। बदली परिस्थितियों में यह आवश्यक भी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नौकरशाही इस संदेश को समझते हुए अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएगी। आखिर प्रश्न राज्य को संपन्न और सक्षम बनाने का है। धन्यवाद।